सो टी लीव्स और कॉफ़ी बीन्स वगैरह और टोबैको लीव्स जो होती हैं उनको क्योर करने में, मतलब एक स्पेशल अरोमा जो होता है वो देने के लिए, वो उसको जो है लाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ये लीव्स होती हैं, चाहे वो टी की हो, चाहे टोबैको की हो, या फिर कॉफ़ी बीन्स वगैरह हो, उसको जो है कुछ हम कह सकते हैं कि स्पेशल बैक्टीरिया के साथ जो है ट्रीट किया जाता है। जैसे कोई जो जैसे मान लीजिए कि टोबैको वगैरह जो है च्यू करते हैं, तो एक स्पेशल जो टोबैको होता है उसके जो है वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो एडिक्शन आता है किस वजह से, तो उसके अंदर एक स्पेशल अरोमा आ जाता है उन लीव्स के अंदर। ठीक है, वो कैसे आता है, जब उन लीव्स को जो है ट्रीट किया जाता है बैक्टीरिया के साथ, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, मतलब फिफ्थ जो हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्योरिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, क्योरिंग ऑफ लीव्स किसकी, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, टू गेट द डिजायर्ड अरोमा। ठीक है, क्योरिंग ऑफ लीव्स विद सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका सिक्स्थ है आपके पास बहुत सारे जो रिमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो वगैरह हो गया, वो उनके अंदर वो जो है इतना कॉम्प्लेक्स जो फूड खाते हैं जैसे ग्रास वगैरह, उसके अंदर सेलुलोस होता है। तो सेलुलोस जो है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते अगर उनके गट्स में, या उनके जो बॉडी होती है या रूमिनेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर एक तरह से जो बैक्टीरिया होता है वो अगर नहीं होता। ठीक है, तो सेल्यूलोज डाइजेशन में बहुत सारे एनिमल्स को जो है बैक्टीरिया हेल्प करता है। ठीक है, सो सेल्यूलोज डाइजेशन। ठीक है, सेल्यूलोज डाइजेशन में जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है र्यूमिनोकोकस। सो र्यूमिनोकोकस जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को। ठीक है, र्यूमिनोकोकस प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ द काऊ, बफेलो। ठीक है, काऊ एंड बफेलो, एंड हेल्प्स देम इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, चलिए अच्छा ये किसकी हेल्प से करता है, बेसिकली इसके अंदर ह्यूमेनोकोकस जो होता है ये एक एंजाइम, एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलेज, और वो सेल्यूलेज जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ अगर हम बात करें इंसानों के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ई कॉलाई नाम का जो है बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है। सो ह्यूमन इंटेस्टाइन, और वहाँ पर ये क्या करता है कि जो विटामिन बी होता है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो है उसके सिंथेसिस में भी। ठीक है, सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ what absorption as well as absorption and synthesis of विटामिन बी को एब्जॉर्ब करने में, साथ ही साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस करने में जो है हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो है बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह यूज़ होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स जैसे कि आपके पास नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास के अलावा नाइट्रोकोकस, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है,
सो ये थे कुछ हम कह सकते हैं कि यूज़फुल एक्टिविटी जो बैक्टीरिया जो है करता है। अब हम देखते हैं क्या कुछ जो है हार्मफुल जो है आपके पास बैक्टीरिया भी होते हैं क्या। सो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल के अंदर आप देखते हैं कुछ जो है आपके पास डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं। सो डिज़ीज़ कॉजिंग, बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहला आपके पास जो होता है विब्रियो कोलेरी, जो कोलेरा फैलाता है, विब्रियो कोलेरी। उसके अलावा आप देखें तो माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसी होता है जो कि टीबी फैलाता है, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी, ठीक है, जो टीबी कॉज करता है। और साथ ही साथ जो है कुछ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जैसे नीसेरिया, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो गोनोरिया वगैरह जो बीमारी होती है, जो डिज़ीज़ होती है, उसके पीछे जो है नेसेरिया गोनोरेडी जो है एक हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया होता है। सो नेसेरिया गोनोरेडी, ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, गोनोरिया फैलाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ठीक है। ये जो है सिफिलिस जो है वो डिज़ीज़ फैलाता है, सिफिलिस, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कुछ और जो नेगेटिव या हार्मफुल बैक्टीरिया की, तो कुछ जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब ये जो है किसी भी फॉर्म में नाइट्रोजन हो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, एनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन into the molecular or atmospheric gaseous nitrogen में ये बदलने का काम करता है, ठीक है। सो ये थे कुछ हम कह सकते हैं कि यूज़फुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल जो है एक्टिविटीज़ किसकी, जो बैक्टीरिया होता है उसकी। तो इस तरह से बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि वायरॉइड्स वगैरह, वायरसेस क्या होते हैं, प्रायोन्स क्या होते हैं, इसको चैप्टर के लास्ट में हम जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी आपकी प्रोटिस्टा पर, ठीक है। सो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय।